अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे 3.4। उसके लिए डेटा नोट करते हैं। 5 ग्राम बुलेट, यानी एक छोटा सा बुलेट है जिसका मैस है 5 ग्राम। इसको हम एम बी लिख लेंगे और 1000 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 kg। अच्छा, उसके बाद है कि द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी है बुलेट की, तो हम इसको लिख लेंगे वी बी। बी स्टैंड्स फॉर बुलेट, 300 मीटर पर सेकेंड। द मैस ऑफ द गन, अब जो गन है जहां से बुलेट फायर हुआ है वो 10 kg की है। मैस ऑफ द गन, जी स्टैंड्स फॉर गन। अब हमने फाइंड करनी है रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब है कि जब गन फायर होती है ना, उसमें से बुलेट निकलता है आगे की तरफ, तो गन पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है, रिएक्शन में। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है वी जी, मींस वेलोसिटी ऑफ द गन, जो कि रिकॉइल वेलोसिटी भी है, यानी पीछे बैकवर्ड पुश करने की वेलोसिटी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होगा कि मैस एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मैस एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, ये दोनों होंगे 0 के इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैस ऑफ गन एंड वेलोसिटी, ये एक ही तरफ इसी साइड पर रहेगा और ये दरमियान में चूंकि प्लस का निशान है, इसलिए ये जो मैस ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब गन को फायर नहीं किया गया था तो तमाम मोमेंटम उसका 0 था, यानी सिस्टम 0 पे था। लेकिन जब बुलेट उसमें से फायर हो जाता है तो उसके बाद गन की हमने वेलोसिटी चेक करनी है, तो इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाई। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द गन ले ली हमने और एम और जी, यानी मैस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था और इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का साइन आपको पता है कि क्यों आया है। अच्छा, उसके बाद बी, वेलोसिटी ऑफ द गन, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसके साथ आएगा माइनस। माइनस का निशान इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये रिकॉइल वेलोसिटी है। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब है कि गन बैकवर्ड साइड पर मूव करती है और जो बुलेट है वो फॉरवर्ड साइड पर, इसलिए ये माइनस का निशान इंपॉर्टेंट है, ये आपने मिस नहीं कर। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.7। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, इसको आपने गौर से सुनना है। अ साइक्लिड वेइंग 55 kg। अब ये एक साइक्लिस्ट है और इसका मैस है 55 किलोग्राम। ही स्टार, और जो बाइसिकल है उसका मैस है 5 किलोग्राम। यहाँ पर जो साइक्लिस्ट का मैस है उसके लिए सी लिख लिया मैंने और जो बाइसिकल के लिए उसके लिए बी लिख लिया, यानी ये टोटल जो एक सिस्टम है उसका वेट 55 प्लस 5 आप करें तो ये 60 किलोग्राम बन जाएगा। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है 0, वी आई 0 है। अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, साइक्लिस्ट फोर्स लगाता है 90 न्यूटन की, कितनी देर के लिए? 8 सेकेंड्स के लिए। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड, फिर अगले 8 सेकेंड के लिए वो उसी स्पीड के साथ मूव करता है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, ये हमने देखना है कि जो पहले 8 सेकेंड थे उसके अंदर साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद जो अगले 8 सेकेंड होंगे उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टेंसेस आएंगे, एक S1 और एक S2। अच्छा, सबसे पहले हम S का फार्मूला लिखते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। तो फार्मूला कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि डेटा के अकॉर्डिंग आपका कौन सा फार्मूला सुटेबल होगा। हम ले लेते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास A मौजूद नहीं है, ऊपर डेटा में आपको कहीं भी A नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमने दोबारा से A को पहले फाइंड आउट करना है। तो A के लिए हमारे पास आप देखें यहाँ पर जो जो चीजें अवेलेबल हैं उसमें फोर्स भी है और मैस भी है, इसका मतलब हम A फाइंड आउट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू M इंटू A, और A फाइंड करने के लिए M जो है वो F से डिवाइड हो जाएगा। मैस
जो है वो मैंने आपको ऐड करके बताया था पहले भी, ये दोनों मैसेज हैं। ये एक मैस है साइक्लिस्ट का और एक मैस है साइकिल का। फोर्स है 90 न्यूटन, तो 90/60 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई। अब इस एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पर पुट करना है S इज इक्वल टू VIT वाले फार्मूला के अंदर। फार्मूला हम लिख लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 8 है प्लस हाफ फार्मूला के अंदर है ए जो है ये वाली वैल्यू है एक्सेलरेशन की, वो पुट करेंगे और 8 का स्क्वायर लेंगे, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर लें, 1.5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो आपके पास S1 48 मीटर आएगा। ये S1 कौन सा है? ये वो वाला है जो ये वाला, यानी पहले 8 सेकेंड के अंदर जो S1। अब हमने फाइंड करना है S2, वो नेक्स्ट 8 सेकेंड के अंदर होगा। अच्छा, उसके लिए अब हम फॉर एग्जांपल ये फार्मूला लिख लेते हैं, S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके साथ हमने ये डिस्टेंस S1 कैलकुलेट की है। इसका मतलब है कि अब हम VI को यूज नहीं करेंगे, अब हमने VF को यूज करना है, तो हमारे पास ये मौजूद नहीं है। अब हम VF का फार्मूला लिखते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब VI 0 थी प्लस A 1.5 है जो ऊपर फाइंड आउट कर लिया था हमने ये, और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो VF हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब S2 का फार्मूला लिखते हैं, S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब V जो है ना ये वाली हम यूज करेंगे, लास्ट यानी फाइनल वेलोसिटी, ये 12 है, टाइम 8 है, 96। अब ये देखें कि जो अगला जो डिस्टेंस था वो भी हमने निकाल लिया है, ये इस एरिया का डिस्टेंस S2। S1 भी फाइंड आउट कर लिया, S2 भी। तो अब हमने टोटल फाइंड आउट करना है कि S1 और S2 मिला के कितना हुआ। तो S1 जो था वो 48 है जो हमने पहले निकाला है यहाँ पर S1, और इसी तरह से ये S2 96 है। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर। इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए